तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। अब शुरुआत करेंगे खबरों की, जहां हम बात करेंगे जानलेवा घी की। जी हां, जींद में नकली घी बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है और जहां धड़ल्ले से नकली शुद्ध देसी घी बनाने का कारोबार किया जा रहा था और इस घी को बाजार में बेचने के लिए कई अलग अलग तरह की ब्रांडेड पैकिंग का भी पूरा बंदोबस्त था। रिपोर्ट देखिए इस पर। त्योहारी सीजन हो या आम सीजन हो, नक्कालों का बिजनेस धड़ल्ले से चलता रहता है और नक्काल व्यापार के साथ साथ लोगों को खाने में जहर परोसने का काम किया करते हैं। और इस गोरख धंधे का व्यापार करने वाले लोग बेखौफ होकर बस अपनी तिजोरी भरने का काम करते हैं। इसी नक्काली और जहर के कारोबार का मामला प्रदेश के जींद से सामने आया है, जहां रघुनगर में नकली देसी घी बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। यहां घी के नाम पर लोगों के खाने में जहर घोलने के काम को रफ्तार से चलाया जा रहा था। जरा इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। चमचमाते पैकेट में पैक घी की प्योरिटी का दावा किया जाता है, लेकिन क्या पता यहां नक्काल धंधे में लिप्त लोग भगवान के नाम पर ही लोगों को छलने और खाने में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, जिसका भंडाफोड़ खाद्य विभाग और पुलिस की संयुक्त छापेमार कार्रवाई में हुआ है। यहां ब्रांडेड घी के नाम पर केमिकल के जरिए बनाया घी बेचा जा रहा है। पुलिस कार्रवाई में जींद में हरियाणा उत्सव, हरियाणा दी, हरियाणा डेयरी, सुपर राधा कृष्ण समेत कई ब्रांडों की पैकिंग भी मिली है, जिसमें जहर भरा हुआ था। इन पैकेट्स में पैक घी को रिफाइंड ऑयल और केमिकल के अनोखे मिश्रण से तैयार किया गया है। पुलिस कार्रवाई में 952 लीटर शुद्ध देसी नकली घी के साथ 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है और मौके से 4,17,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। सब इंस्पेक्टर विजेंद्र सिंह को सूचना मिली थी कि रोहतक रोड पर रघुनगर में नकली जो देसी घी बनाया जा रहा है। इस सूचना पर इंचार्ज डिटेक्टिव स्टाफ जींद ने अपने रेडिंग पार्टी तैयार की और डिस्ट्रिक्ट फूड सेफ्टी जो ऑफिसर डॉक्टर भंवर सिंह, उसको भी पार्टी में शामिल किया और वहां जाकर फैक्ट्री पर जो सावरिया फूड है उसको रेड की, तो वहां पर एक काफी बड़े गोडाउन है, वहां उसमें घी बनाने का सामान और जो भट्टियां वगैरह है वो मिली है और 3-4 आदमी वहां पर मौके पर काबू किए गए हैं। खाद्य विभाग और पुलिस की इस अचानक हुई छापेमारी में रिफाइंड ऑयल और केमिकल के अलावा कई ब्रांड के घी के खाली पैकेट और स्टिकर, पैकेट डिब्बे भी जब्त किए गए हैं। वहीं मौके से गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। लेकिन घी के शौकीनों को बाजार में मिलने वाली सस्ती महंगी घी को लेकर सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि शुद्ध देसी घी के नाम पर आपको कौन और कब जहर परोस दे, इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। हर खबर हरियाणा के लिए जींद से परमजीत पंवार की रिपोर्ट। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, जहां पलवल से बड़ी जानकारी आ रही है, जहां पर बता दें आपको कि अल्लाहपुर गांव में खूनी संघर्ष हुआ है। बड़ी जानकारी बता रहे, जहां पर 2 पक्षों के बीच ये झगड़ा हुआ था और बता दें कि इसमें जमकर लाठी डंडा चले और कुल्हाड़ी भी चली है। वहीं कई लोग बुरी तरह से इस दौरान घायल हो गए हैं और झगड़े का वीडियो वायरल हो गया है। बड़ी जानकारी पलवल से दे रहे हैं आपको, जहां पर अल्लाहपुर गांव में खूनी संघर्ष हुआ है और 2 पक्षों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद ये संघर्ष हुआ और जमकर इस दौरान लाठी डंडा और कुल्हाड़ी चले थे और वहीं कई लोग इस पूरे संघर्ष के दौरान घायल भी हुए हैं। और बता दें कि ये जो झगड़ा था इसका वीडियो वायरल भी हो रहा है सोशल मीडिया पर। बड़ी जानकारी पलवल से दे रहे, जहां पर अल्लाहपुर गांव में खूनी संघर्ष हुआ है, लाठी डंडे चले हैं, कुल्हाड़ी चढ़े हैं और इसी दौरान कई लोग बुरी तरह से घायल भी हो गए हैं। बता दें कि 2 पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ था और इस झगड़े के बाद इतना ज्यादा विवाद बढ़ गया कि खूनी संघर्ष तक ये बात पहुंच गई। गहमा-गहमी इतनी रही कि वहां पर लाठी डंडा चले और न सिर्फ लाठी डंडा बल्कि कुल्हाड़ी तक चल गए। ऐसे में कई लोग इस पूरे संघर्ष के दौरान घायल हो गए हैं और घायल लोगों को अस्पताल भेजा गया और बता दें कि इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पलवल से खबर है अल्लाहपुर गांव में, जहां पर खूनी संघर्ष हुआ है। और कौन से
तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर खूनी संघर्ष हुआ था और बता दें कि लाठी डंडा चले थे, कुल्हाड़ी चली थी। इस दौरान कई लोग जख्मी हुए थे। जख्मी लोगों की हमने तस्वीरें दिखाई है और बता दें कि पूरा दृश्य देख रहे हैं कि कितनी ज्यादा गहमा गहमी हो गई थी। पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया है। हर जगह देख सकते हैं आप कि वीडियो वायरल हो रहा है। जरा सी नोकझोंक के बाद वीडियो इतना ज्यादा तस्वीरों में दिखा रहे हैं आपको, इतना ज्यादा आक्रोश फैल गया कि लाठी डंडा चलने लगे। देखते ही देखते एक दूसरे को लाठी डंडा से पिटना शुरू कर दिए। तस्वीरों में देख सकते हैं आप जहां पर महिलाएं भी शामिल है। वहां इस दौरान, इस पूरे झगड़े के दौरान एक महिला गिर भी गई थी बीच बचाव करते समय। अल्लाहपुर गांव की ये पूरे खबर है जहां पर दो पक्षों के बीच झगड़ा हुआ था और झगड़े के बाद इतना ज्यादा विवाद बढ़ गया कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से झगड़ा बढ़ा और लाठी डंडा चल गए। और बता दें कि इसमें कुल्हाड़ी भी चलाई गई थी। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां एक झगड़े की तस्वीर है, दूसरी तस्वीर जहां घायल की स्थिति को देखते हुए देख सकते हैं आप कि इस झगड़े में कितना ज्यादा खूनी संघर्ष हुआ, जिसके बाद स्थिति कुछ लोगों की ऐसी हो गई कि दूसरी तस्वीर में जो दिखा रहे हैं हम कि कई लोग घायल हो गए, अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, उनका इलाज चल रहा है, उपचार चल रहा है और इसका वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पलवल के अल्लाहपुर गांव का ये पूरा मामला है। दो पक्षों में झगड़ा हुआ था और झगड़े के बाद स्थिति गंभीर हो गई और इस गंभीर स्थिति को देखते हुए दोनों के बीच लाठी डंडा चढ़ने लगे। और तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि कितने ज्यादा लोग इस दौरान मौजूद थे। लोगों की संख्या आप देख सकते हैं, वहां पे भीड़ कितनी ज्यादा तादाद में है और ऐसे में देख सकते हैं आप कि कितना आक्रोश के साथ यहां पर लाठी डंडा चलाए जा रहे हैं। महिला के सर पर लाठी लगी जिसके बाद वो महिला जमीन पर जाकर गिर गई। दो पक्षों के बीच झगड़ा हुआ था। अल्लाहपुर गांव में 12 तारीख की बात है, वहां झगड़ा हुआ था। दो पक्ष थे, तो दोनों पक्षों की चोटें आई थी और दोनों पक्ष की तरफ से हमने मुकदमा दर्ज कर दिया। जो ब्राह्मणों की तरफ से मुकदमा है उसके अंदर हमने 2 आदमी गिरफ्तार कर लिए हैं और जो दलित पक्ष से है उसमें अभी से कोई गिरफ्तारी नहीं की। तो अभी तस्वीरें आपको पलवल की दिखा रहे हैं जहां पर 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ घायलों की स्थिति जहां पर उनका उपचार चल रहा है, वहीं एक तस्वीर जहां पर मामूली झगड़े के बाद इस तरह से खबर। और वहीं इस वक्त की बड़ी खबर भिवानी से आ रही है जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला है। जान गंवाने वाले किसानों के लिए निकाला गया मार्च और आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ये कैंडल मार्च निकाला है जहां पर जिन किसानों ने जान गंवाया था उनके लिए ये मार्च निकाला गया है। एक तरफ जहां केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया है, वापस लेने का फैसला लिया है, वहीं अब कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार को घेरने के लिए अलग अलग मुद्दा ढूंढ रही है और अब उन्होंने जान गंवाने वाले किसानों का मुद्दा उठाया जहां पर जिसके तहत ये मार्च निकाला गया है। कैंडल मार्च तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैंडल मार्च की, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा बहुत ही लंबे संघर्ष के बाद किसानों की जीत हुई है, लेकिन इस संघर्ष और इस आंदोलन में 750 किसानों वीर गति को प्राप्त हुए हैं। बहुत भारी हानि हुई है, इतनी शहादत देनी पड़ी है। एक जिद्दी शासक ने अपनी जिद की वजह से इस संघर्ष को लंबा खींचा है। आज हमने उन जो आत्माएं भगवान के पास चली गई हैं उनकी शांति के लिए ये कैंडल मार्च निकाला है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया है। अब एक तरफ जहां केंद्र सरकार ने बैकफुट ले लिया है तीनों कृषि कानून को लेकर, जो अब तक 1 साल से अड़ी हुई थी। सितंबर में इस विधेयक को पास किया गया था जिसके बाद से किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, आंदोलनरत थे और दिल्ली के अलग अलग सीमाओं पर बैठे हुए थे। ऐसे में सरकार को समझाइश के लिए किसानों ने तमाम तरह के हथकंडे अपनाए, कभी भारत बंद जैसे हथकंडे अपनाए गए, कभी ट्रैक्टर रैली जैसी चीजें निकाली गई और उसका आयोजन किया गया। ऐसे में कई किसान
किसान ऐसे थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। अब उन जान गंवाने वाले किसानों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। उनकी शहादत को याद करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता किसान विजय दिवस मना रहे हैं और वहीं कैंडल मार्च भी निकाल रहे हैं, क्योंकि जिन किसानों ने अपनी जान गंवाई है इस पूरे आंदोलन के दौरान, आखिरकार उन्हें जीत हासिल हुई है, लेकिन इस जीत के पीछे कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। और ऐसे में अब कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार उन किसानों को याद करते हुए कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। और आपको बता दें कि कांग्रेस जगह जगह किसान विजय दिवस भी मना रही है और उनकी जीत को लेकर कांग्रेस विजय दिवस मना रही है। ऐसे में आपको बता दें कि ये अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया है। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए हर खबर हरियाणा। नमस्कार।